आपका वोट एक है ना, कहाँ गए? कांस्टेबल साहब, एक वोट है ना आपका, और एसपी का वोट एक, दोनों का वोट एक है कि नहीं है? तो दोनों का देश बराबर है ना। एसपी जबरदस्ती आपके हुक्म चलाएगा तो आप मानिएगा? इसको कहते हैं आजाद देश में आजादी। जिसको किसी को भी अगर ये भ्रम हो रहा है कि इस देश को, इस आजाद देश को गुलाम बना देगा, तो उसके आंख में आंख डाल करके कहते हैं सर कलम कर देंगे, इस देश की आजादी को नहीं झुकने देंगे। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि देश की हकीकत आज हमको मालूम है। हम जानते हैं कि देश चलाने में आज लोगों की क्या हालत हो रही है। घर नहीं चला पाया, वो देश चलाएगा? कभी जिम्मेवारी उठाया होता ना घर का, तो इतना बेईमान नहीं बन पाता। पत्नी ही डांट डांट करके ठीक कर दी होती। आज वास्तविक हालत क्या है? हर चीज महंगी होती जा रही है। तेल महंगा, रेल महंगा, खाना महंगा, कपड़ा महंगा, शिक्षा महंगा, दवाई महंगा, हर चीज महंगा होता जा रहा है। महंगाई आसमान छूता जा रहा है। और भाषण क्या देते हैं? विश्व में डंका बज रहा है। अपना डंका अपने पास ले लो। यहाँ महंगाई हमारी लंका लगाए हुए है, तुम्हारा डंका बज रहा है। महंगाई से जान जा रही है, बेरोजगारी आसमान छू रहा है। देश, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। हर पांचवा युवक जो है वो यूथ है इस देश का, और किसी के पास रोजगार नहीं है। मतलब जो लोग ताकतवर हैं, जिन्होंने बेईमानी करके पैसा धन इकट्ठा कर लिया है, सिर्फ उन्हीं के बच्चों के पास रोजगार रहेगा। और जो मेहनत मजदूरी करने वाले मेहनतकश लोग हैं, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। किसान जो अनाज पैदा करता है, उसको अनाज का दाम नहीं मिल रहा है। लेकिन वही चीज जब आप खरीदने के लिए जाते हैं, किसान को टमाटर का दाम नहीं मिलता है। किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि टमाटर वो मंडी तक पहुंचा सके। लेकिन जब आप टमाटर खरीदने के लिए जाइएगा, तो टमाटर आपको 100 रुपए किलो मिलता है, नींबू 100 रुपए किलो मिलता है, पेट्रोल जो है 100 रुपए लीटर मिल रहा है। तो ये बीज का पैसा कौन खा रहा है? ये बीज का पैसा प्रधानमंत्री का दोस्त खा रहा है। और खुल करके बोलते हैं जितना ईडी भेजना है भेज देना, हम तुमसे नहीं डरते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं है कि तुम हमको डरा लोगे, और जब हम डरेंगे नहीं तो तुम्हारे वॉशिंग मशीन में हमको साफ होने का भी जरूरत नहीं है। सच ये है कि आज देश महंगाई से, बेकारी से, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी से भयंकर तरीके से जूझ रहा है। और एक आदमी आया जो सपना दिखा करके, बड़ा बड़ा सपना जानते हैं क्या था? पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है? याद है? खाता चेक करते हैं कि नहीं? 15 लाख रुपया आएगा। अरे अपना छोड़िए, हम तो कहते हैं कि भाजपा का कोई मित्र अगर आपका हो, मेरा तो है, तो हम उसको कभी कभी कहते हैं आओ ना, कहता नहीं आएंगे। क्यों नहीं? तुम फिर पूछोगे 15 लाख आया कि नहीं आया। मेरा भाजपा का जो दोस्त है, उससे आजकल बड़ी अच्छी जो है ना बातचीत होती है। हम उसको कहते हैं चलो हम तो बीजेपी को वोट नहीं दिए थे, तो हमारे खाते में 15 लाख नहीं आया, तो यह समझ में आता है। तुम्हारे में आया कि नहीं आया? बोला हमारे में भी नहीं आया। तो बोले पैसा कहाँ का गया, कहाँ? तो बोला दोस्त के पास गया है, उनके खाते में पहुंच रहा है। 15 लाख रुपया खाते में आएगा। हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2022 तक पक्का मकान दिया जाएगा। जब सबको पक्का मकान देना है, प्रधानमंत्री का वादा था ना भाई कि 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, तो जब सबको पक्का मकान देना ही है, तो ये क्यों कहते हैं कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है? बोलिए। नया सगुफा छोड़ा है सरकार ने कि झोपड़पट्टी में जो रहने वाले लोग हैं, जो एलिजिबल होंगे उनको बढ़िया घर देंगे, और जो एलिजिबल नहीं होंगे उनको क्या देंगे? झुंझुना, उसको घंटा देंगे जो हम बजाएंगे। जब आपने ये वादा किया है कि 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, तो 2023 चल रहा है, तो साइन कोलीबाड़ा में रहने वाले, वडाला में रहने वाले सबको पक्का मकान दे दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? हम विकास के खिलाफ नहीं हैं।
खिलाफ हैं, इस बात को याद रखिएगा। विकास के नाम पे जो विनाश किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। हम बिजनेस के खिलाफ नहीं हैं, हम बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं हैं। हम इस देश की प्रगति चाहते हैं, लेकिन देश की प्रगति का मतलब दोस्त का प्रगति नहीं होता है। परिवार को रोजगार देने का मतलब देश को रोजगार देना नहीं होता है। आपका दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया, हकीकत यह है कि इस देश के आम लोग और गरीब हो गए हैं। हकीकत यह है कि हमारे माँ बाप ने जो हमको शिक्षा दी, जीवन दिया, आज हम वो अपने बच्चों को देने की हालत में नहीं हैं। हकीकत यह है कि दिनों दिन शिक्षा, स्वास्थ्य हमसे दूर होता जा रहा है। हकीकत यह है कि सरकारी स्कूल आपने बंद कर दिया, ये बोल करके कि पढ़ाई नहीं होती है, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की हमारी हालत नहीं बची है। प्राइवेट स्कूल की हालत यह है कि पढ़ना बच्चे को है, इंटरव्यू माँ बाप का लेता है। बताइए, तो इसका यह मतलब हुआ ना कि जिसके माँ बाप नहीं पढ़े वो उसका बच्चा ही नहीं पढ़ेगा। बच्चा को पढ़ाने के लिए माँ बाप का इंटरव्यू लेना क्या जरूरी है? तो कहता है कि स्कूल का कल्चर खराब हो जाएगा। अरे जिस देश का पार्लियामेंट का कल्चर खराब कर दिया हो एमपी ने, जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के गालियां बकता हो, इस देश के एक समुदाय को जाहिल बोलता हो, आप उस देश में कल्चर खराब होने की बात कर रहे हैं। हकीकत है, इस हकीकत को हमको समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि ये धर्म का झगड़ा, ये जाति का झगड़ा, ये आपका जो हक और अधिकार है उसको छीनने की साजिश है। और वो जो अधिकार है हमको किसी से भीख में नहीं मिला है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से मिला है। और उस संविधान की ताकत यह है कि इस देश में पैदा होने वाला हर इंसान इस देश का नागरिक है, चाहे वो मंदिर जाता हो, मस्जिद जाता हो, चर्च जाता हो, गुरुद्वारा जाता हो, या वो बौद्ध मठों में जाता हो। यह देश सबका है, सबका था और सबका रहेगा। इस विश्वास और संकल्प के साथ हमको एकजुट रहना है। और जो हमारा आपका बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, उस पर सकारात्मक राजनीति को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो नफरत की साजिश रची जा रही है, इस देश को जो बांटने का, तोड़ने का, जलाने का काम किया जा रहा है, उस नफरत के खिलाफ हमको मोहब्बत का संदेशा दिखा करके, चौकीदारी का दावा करके एक ऐसा चोर आया है जो हमारा सपना भी चुरा लेना चाहता है और हमारे सपने के घर को भी छीन लेना चाहता है। यह खेल हमको समझना पड़ेगा। अगर ऐसी परिस्थिति है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, अगर ऐसी परिस्थिति है कि हमारे माथे पे जो छत है वो सुरक्षित नहीं है, अगर ऐसी परिस्थिति है कि दिन ब दिन रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आम लोगों के हाथ से दूर होता जा रहा है, आप बताइए कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लेनी पड़ेगी ना। किसी को तो आगे आकर के सड़क पे खड़ा होकर के लड़ना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ एक कवि हुए, वो कहते थे भूख से, और आज जिसको ये झुग्गी कहा करते थे, जिसको ये मलिन बस्ती कहते थे, जिसको ये कच्ची बस्ती कहते थे, जिसको ये झोपड़पट्टी, आज इनकी गिद्ध वाली नजर उसके ऊपर क्यों है? उसके ऊपर इसलिए है कि इनके लालच का कोई अंत नहीं है। दो आदमी बेच रहा है, दो आदमी खरीद रहा है। इनके लालच का कोई अंत नहीं है। ये पूरा का पूरा देश अपनी दोस्त की तिजोरी का गुलाम बना देना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में कौन है जो इसकी जिम्मेवारी लेगा? कौन है जो लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ेगा? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक आदमी है जो लड़ रहा है। एक आदमी है जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चला है, इस देश के गरीबों से मिला है, किसानों से मिला है, महिलाओं से मिला है, नौजवानों से मिला है, और उसको ये भरोसा दिया है जब तक हम जिंदा हैं, इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी जिंदा है, तब तक इस देश को हम बिचने नहीं देंगे, इस देश को हम बेचने नहीं देंगे। और वही भरोसा लेकर के हम आपके बीच आए हैं कि हम लोग एक दूसरे से अगर हाथ मिलाए हैं ना, तमाम नौजवान जो उसके नेतृत्व में चलना
शुरू किया है ना, तो अपने कैरियर की चिंता नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके टैक्स के पैसे से हमने पीएचडी की है। अरे मेरा बाप गृह मंत्री थोड़ी था कि हम बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाते हैं। मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, बाप मजदूरी करता था, तो हम थोड़ी जो है बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाते। हमने आपका नमक खाया है, आपके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, तो हमको इनका खेला समझ में आ रहा है। और क्या संयोग है, एक साथी ने कहा कि कन्हैया तू किसको कहेगा मैया। ये तो गाना है। देखिए जीवन का संयोग कैसा होता है। मोदी जी से हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मोदी जी जिसका हक मार करके भाग गए उसका नाम यशोदा है। मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम। मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदा है। देखिए इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। हमने कुछ नहीं किया है, वो जिसका हक मार करके भाग गए हैं, और जिससे हम आपके और हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, वो जिसका हक मारे उसका नाम यशोदा और मेरा नाम कन्हैया है। मोदी जी ये तो चलेगा, ये 2020 का मैच नहीं है, ये तो टेस्ट मैच चलेगा। चाहे इसमें एक दिन लगे कि 5 दिन, छक्का तो आपको छुड़ा करके रहेंगे। और ये चैलेंज कर रहे हैं जो लोग यहाँ खड़ा होकर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसा के पिताजी को भेज दीजिएगा। खुल्ला सड़क पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं तुम्हारी जेल में कितनी जगह है हमने देख लिया है, हम देखेंगे। लेकिन इस देश के आम लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, लड़ेंगे, अपना सर गला कलम करा देंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। और तुम्हारे नोट में उतना ताकत नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा कोई मशीन ही नहीं है कि तुम उससे एक ऐसा नोट बना लो जिससे तुम एक ईमान वाले गरीब के बच्चे को खरीद सको। इस बात को याद रखो। बिकते वो हैं जिनको अमीर होने का लालच होता है, जिनका जमीर होता है उसको कोई खरीद नहीं सकता। इस बात को याद रखना। ना खरीद सकते हो तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? डरने वाले हैं नहीं, बिकने वाले हैं नहीं, तो फिर क्या करोगे? फकीर साहब दोस्त के साथ झोला लेकर के विदा लोगे। तुम्हारा झूठ अब इस देश के आम लोगों को दिखने लगा है। तुम्हारा झूठ इस देश की आम महिलाओं को समझ में आने लगा है। कहते हैं हम महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे, तो अपनी पत्नी को दिलवा देते पहले। कहते हैं कि हमने देखा है चूल्हा पर कैसे धुआं से जो है ना आंख से आंसू आता है, तो आप तो बोले हम 40 साल से भीख मांग के खा रहे थे। हाँ कि हम गरीबी देखे हैं, इसीलिए हमको गरीबों के बारे में पता है। तो क्या अदानी गरीब है? अदानी गरीब है कि गरीबों का बस्ती छीन करके जो है उसको बेच रहे हो?